नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। वोट युद्ध में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में रिवाज रहा है बदलाव का। क्या वो रिवाज इस बार भी बरकरार रहेगा या नहीं, ये तो आम जनता बेहतर जानती है, लेकिन नेताओं के वादे रहे हैं। अब कल मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने खूब प्रचार किया है, लेकिन नेताओं ने कई सारे वादे किए, पार्टियों ने दावे किए हैं। राजस्थान की जनता के मूड में क्या है वो तो 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदान से पहले क्या कह रही है राजस्थान की हवा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा? राज और रिवाज बदलने के रण में जनता फैसला करेगी कि ताज किसे मिलेगा। अब से कुछ ही घंटे बाकी है, फिर शुरू होगा लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति का दौर। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए अपने अपने बूथ पर रवाना हो चुकी हैं। चल रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सभी ऑफिसर्स हैं जो जिन पर जिम्मेदारी है मतदान कराने की। पुलिस कर्मचारी इनके साथ हैं, पुलिस फोर्स के साथ ये लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ये लोग इसी तरीके से जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोधपुर में। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए देखिए सभी विधानसभा सीटों के नाम लिखे हुए हैं। ये लूनी और इसके अलावा ये जो मतपेटी जा रही है सरदारपुरा, हर जगह के लिए नाम लिखे हुए हैं। इन लोगों को वहां पर भेजा गया है, डिप्लॉय किया गया है। राजस्थान में पिछले 3 दशक से हर बार 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। यहाँ दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनावी दांव पेच लगाने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है, लेकिन इस बार दोनों ओर से मजबूत दावे हो रहे हैं। राजस्थान में बड़ा लंबा हुआ कैंपेन, लेकिन मुझे लगा हमारी तरफ से बड़ा सकारात्मक था। बीजेपी ने ज़रूर कोशिश करी इसको पर्सनलाइज करने की, व्यक्तिगत करने की और भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने की, लेकिन मुझे लगता है उनका कैंपेन दम नहीं पकड़ा और पब्लिक का मूड बना चुकी है। कल जो मतदान होगा मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में होगा। इमोशनल कार्ड खोलने की कोशिश की, लेकिन देखिए सब जनता मानस बना चुकी है। अब की बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के वादा खिलाफी से उपजे आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस बार मतदान करेगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार थमने के बाद बड़े नेताओं और प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन में भी ताकत झोंकी, ताकि किसी भी तरह से कोई कोर कसर ना रहे। ऐसे में सूबे में चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक चुनाव प्रचार हुए। 46 दिन में बीजेपी और कांग्रेस ने जबरदस्त ताकत झोंकी। 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी की मौत से 1 सीट होल्ड हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इन चुनावों में हर तरह के समीकरण साधे गए हैं, मगर भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। इसीलिए तेलंगाना में बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का संकल्प लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से यहाँ विजयी होंगे। और जहाँ तक केसीआर की सरकार का सवाल है, बहुत बड़ा गुस्सा केसीआर की सरकार के खिलाफ है। एपीसमेंट पॉलिटिक्स, करप्शन और परिवारवाद, ये तीनों के कारण बहुत बड़ा गुस्सा है और तेलंगाना की जनता यहाँ परिवर्तन करने चाह रही है। तेलंगाना में केसीआर का करप्शन और राजस्थान में लाल डायरी पर आरोपों की झड़ी लग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ने पनौती जैसे विवादित बयान देने के बाद अब कांग्रेस ने भी उन्हें पनौती ए आजम बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल से शनिवार तक जवाब तलब किया है, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। राहुल ने मोदी को पनौती कहा तो ममता बनर्जी ने पापी बता दिया। और चुनावों का इतिहास देखें तो जब जब नरेंद्र मोदी को सियासी समर में अपशब्द कहे गए, उसका चुनावी फायदा ही बीजेपी को हुआ है। 2024 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी पनौती बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, आज़ादी के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, कांग्रेस भंग कर दो।
नेहरू जी ने नहीं किया, लेकिन राहुल बाबा कांग्रेस को ख़त्म करके ही चैन की सांस लेंगे। तो ये तो बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। आप देशद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं। मेरा तो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई को, आगे में कभी भी गांधी फैमिली का जन्मदिन में कभी भी इतना बड़ा मैच मत खिलाओ करो। वो मैच अगर गांधी फैमिली का जन्मदिन में हो जाएगा तब तो पनौती हो जाएगा। इनके भ्रष्टाचार के बहुत सारे पैर हैं, इनके पाप की कमाई के बहुत सारे पैर हैं। दुनिया के आतंकियों से भी इनका संबंध है, भारत विरोधी देशों से इनका संबंध है। इनको देश के खिलाफ जहर उगलने के लिए पैसे मिलते हैं। तो अब गोजर के बहुत सारे पैर टूटे हैं। ये लोग अपने सियाणेपन में जैसे भी चलने, देश इनको पहचान गया है। राजस्थान में दोनों ही पार्टियों ने कई लोक लुभावन योजनाओं का दावा किया है, मगर जनता अपने मन मुताबिक अपना फैसला देगी। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए अपील की जा रही है। हम राजस्थान के सब लोग राजस्थान की उन्नति, प्रगति और दिशा निर्धारित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र के उत्सव में हम अधिकतम मतदान कर लोकतंत्र की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करें। माहौल बहुत अच्छा है। कल राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। राजस्थान समेत 5 राज्यों से ही 2024 की सियासी हवा बनेगी, लेकिन सबसे पहले कल जनता तय करेगी कि जयपुर की गद्दी पर कौन काबिज होगा। नेताओं ने खूब प्रचार प्रसार और दावे किए, अब बारी है जनता की, जो ईवीएम में प्रत्याशियों का ही नहीं अपने 5 साल के भाग्य का भी फैसला करेगी। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील के साथ रिपब्लिक भारत पर देखते रहिए ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी चुनावी कवरेज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी माहौल में कई सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा राजस्थान की चुनावी फिजा में देखने को मिला। वो है कन्हैयालाल की हत्या का। हत्या को लेकर अलग अलग पार्टियों ने दावे किए, इंसाफ की बातें कही, लेकिन कन्हैयालाल का परिवार क्या सोच रहा है? इतने दिन बाद भी आज भी वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और रिपब्लिक भारत उनके घर तक पहुंचा, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सुनवाते हैं। करूंगी बातचीत की कन्हैयालाल के बेटे यश से। यश, जिस तरीके से इस घटना को 1.5 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन इस बार के चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला जा रहा है, चाहे पीएम हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबने इस घटना का जिक्र किया है। आप लोगों के जहन में ये घटना कितनी ताज़ा है और क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में? मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब अभी पीएम भी मतलब इस मुद्दे पे बोले थे, योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे पे बोले थे, और उसी के मतलब अगेंस्ट फिर अशोक गहलोत जी भी बोले थे कि मतलब जिन्होंने मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये आपकी वजह से हुआ या आपकी वजह से हुआ। बट हमारा ये है कि हमको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, हमको बस एक जस्टिस से लेना देना है कि हमको न्याय कब मिले। और जब तक मतलब इस चीज़ से पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है तो हमें लगता है कि मतलब हमें न्याय मिलने में मुश्किल मिल सकती है या इसको और भी समय लग सकता है। जसोदा जी, न्याय में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त जो कार्रवाई हुई, और ये ऐसा मामला था कि जब आरोपियों की वीडियो तक बाकायदे वायरल हुई और आरोपियों ने खुद सामने आके कहा कि और अपने हथियार को लहराया, लेकिन क्या लगता है आपको कितनी देरी क्यों हुई? और चुनाव में क्या ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आप लोगों के लिए भी? अब क्या पता, हमको तो ये मालूम नहीं है। हम तो ये जल्द से जल्द ये सारे फांसी दे तो बढ़िया। हम तो ये चाह रहे इस चीज़ को इसमें नहीं घसीटे तो और बढ़िया है। हम तो ये चाह रहे। अब तो बारी मतदान की है, अब तो बारी वोटिंग की है। क्या लगता है आपको कि उदयपुर में एक ये भी बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्योंकि पीएम भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, सीएम भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। दोनों पार्टी मिलजुल के पहले फांसी का करवा दे तो हमको भी थोड़ा शांति मिले। हमको तो क्या पता, हमको तो अभी 17 महीना हो गया, तभी अभी तक कुछ हम तो देख रहे अब फांसी देंगे, अब फांसी देंगे। हम तो ऐसे ही देख 1.5 साल तो हो गया, कब फांसी देंगे क्या पता।
तरुण, 1.5 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को, आप लोगों के जहन में तमाम घटनाएं जो हैं उस वक्त की, उस दौर की सब याद होंगी, सब कुछ यादें ताज़ा होंगी, लेकिन अब तो बारी चुनावी मुद्दे की है, चुनाव में इसको मुद्दा बनाया भी जा रहा है। एक बेटे के तौर पर, परिवार के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर? मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के जो मतलब ये दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब मैं पिताजी के खाली नाम को ये मतलब मैं पिताजी के मुद्दे को ही ये घसीट रहे, और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे पिताजी का ये जो भी हुआ है इसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, और खाली मेरे पिताजी के जो भी दोनों मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए, और ये इनको मतलब इसमें नहीं लाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर वो यूपी में होते कन्हैया लाल तो ये घटना ना हो पाती। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ये यूपी के अपन आए दिन इंसिडेंट्स सुनते हैं कि मतलब जो भी क्रिमिनल्स है उनको मतलब तुरंत ही सज़ा मिल जाती है, मतलब उनको तुरंत का एनकाउंटर हो जाता है। तो मैं भी लगता है कि अगर उस समय मतलब अगर ये चीज़ वहाँ पे हुई होती तो अभी तक अपराधी तो ख़त्म ही हो गए होते। तो आप सहमत हैं? हाँ, मतलब उस चीज़ से तो मैं सहमत हूँ कि अगर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, अगर यूपी में हुआ होता तो वो उनको अपराधियों को नहीं छोड़ते अभी तक।